नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी, जो कि डायरेक्टर हैं डेल्स कंपनी के। और सबसे बड़ी बात ये है कि केवल ये युवाओं और तमाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम बाज़ारों में घूमते हैं वेटनरी के क्षेत्र में कि क्या बेहतर संभावनाएं हैं वेटनरी के क्षेत्र में। तो इन सर से ही जानेंगे कि भारत आज कहाँ खड़ा है और उस भारत में बिहार की क्या स्थिति है और विश्व के बाज़ार बिहार को वेटनरी के क्षेत्र में कहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे किसानों के लिए कौन सी ऐसी बेहतर संभावनाएं हैं जिससे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हो सकता है। तो सर से जानेंगे सर, किसान तक में सर स्वागत है। थैंक यू सो मच। कहानी है सर कि पहले तो सर अपना परिचय हमें बताइए पूरा। मेरा नाम डॉक्टर नवीन है। मैं बेसिकली वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैं बिहार वेटनरी कॉलेज का एलुमनाई भी हूँ। कहाँ देख रहे हैं सर भारत वेटनरी के क्षेत्र में? एक बिहार भारत में दो तीन चार चीज़ें बड़ी खुल के बात होती है। एक मत्स्य बात हुआ, कुक्कुट पालन हुआ, बकरी पालन, पशुपालन। इन चारों चीज़ों को लेके कहा जाता है कि अपार संभावनाएं हैं, चूँकि इसका एक रिजल्ट भी सकारात्मक देखा जा रहा है कि कई बहुत बड़े युवा वर्ग इस व्यवसाय से जुड़ रहा है। लेकिन और क्या देखते हैं कि जो इन सेक्टरों से नहीं जुड़ना चाहते हैं लेकिन खेती से नाता रखे हैं, उनके लिए कितना बेहतर संभावनाएं देख रहे हैं? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि गो पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, ये सारे जो पालन है इसके पीछे एक बड़ा अच्छा लॉजिक है कि कोई भी ऐसे फार्मिंग का 70% कॉस्ट उसका फीड होता है, जो गाय या मुर्गी या बकरी या भेड़ खाता है। और वो फीड का 70% कॉस्ट होता है उनके प्रोडक्शन कॉस्ट का। और उस 70% का 70% पार्ट इज़ मक्का, जो बिहार को मैं कहूँगा कि पूरे देश के लिए नाज है। पूरे भारत के लिए एक नाज का बात है कि बिहार सबसे ज़्यादा और मल्टीपल क्रॉप्स में मक्का प्रोड्यूस करता है। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो मक्का यूज़ करते हैं, चाहे वो कैटल या पोल्ट्री या श्रिम्प फीड बनाने में या फिर उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के लिए, बायोइथेनॉल के लिए। तो बिहार का जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जब हम कहते हैं कि आप बकरी पालन में जाइए, डेयरी पालन में जाइए, कुक्कुट पालन में जाइए, सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ का अवेलेबिलिटी, द रॉ मटेरियल। फॉर एनी इंडस्ट्री टू बी अ सक्सेस यू नीड रॉ मटेरियल, एंड आपका रॉ मटेरियल है मक्का। मक्का अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में है तो कोई भी आप लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं और आपको सस्ते दाम पे मिलता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जब मैं ये मक्का बोल रहा हूँ तो मक्का सिर्फ मैं वेटनरी या पशुपालन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कृषि पालकों के लिए भी बोल रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने मक्के को सही ढंग से हार्वेस्ट किया, सही ढंग से उसको प्रिजर्व किया और सही ढंग से उसको सही टाइम पे बेचा, तो ये मक्का मुझे लगता है आज के टाइम में इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए कृषि पालकों को एज वेल एज पशुपालकों के लिए। अगर हम मक्का को सही ढंग से स्टोर करना सीख लें, हम मक्का का क्वालिटी को सही ढंग से परखना सीख लें और उसको कुछ दिनों के लिए ही, देखिए एक किसान जो होता है, मैं किसान पालकों की बात करता हूँ, एक किसान पालक जो किसान होता है, वो मक्का आता है या कोई फसल आता है तो बहुत दिन तक उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। और होल्डिंग कैपेसिटी करने में भी, वो होल्ड करने में भी डरते हैं, क्योंकि जब आप स्टोर करते हैं तो कोई भी मक्के का क्वालिटी या कोई भी उस मामले में कोई भी कमियाँ आती हैं, क्वालिटी में कमी आती है। अब जब क्वालिटी में कमी आती है तो फिर उसका प्राइस क्वालिटी के ही ऊपर डिपेंड करता है। ये कमोडिटीज़ जो भी हैं, गेहूँ, चावल, धान, मक्का, इन सब का जो प्राइस है वो सीधे क्वालिटी से रिलेटेड है। अब क्वालिटी अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी नमी होनी चाहिए। अच्छी नमी पे हम मतलब उसको स्टोर करें, पहले तो हार्वेस्ट करें उसको सही टाइम पे। कहा जाए तो मोटा-मोटी एक बेहतर प्रबंधन, एक बेहतर ग्रेन मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं, ग्रेन मैनेजमेंट की बात करते हैं। फिर कई लोग बाहर से आकर के आपके यहाँ साइलोज वगैरह भी लगा करके अब उस अनाज को खरीद करके रख रहे हैं। साइलोज के प्रबंधन अलग ढंग से होता है। साइलोज जो है जब विदेशों में होता है, अमेरिका में या जो यूरोप में साइलोज लगा है, वहाँ पे ठंडा प्रदेश है, वो ठंडा क्लाइमेट होता है। जब आप बिहार आते हैं या जब आप बंगाल आते हैं या जब आप भारत में आते हैं तो यहाँ पे उष्णीय मतलब मौसम है और यहाँ पे काफ़ी हार्श ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है, लाइक हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। इसमें अगर आपने अनाज को या कमोडिटी को आपको स्टोर करना आ गया तो यू कैन मेक, हमारे किसान भाई भी और हमारे पशुपालक भाई भी, वो अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, अपना कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। सर अभी कहाँ पे हैं इस समय आप?
भारत में या विदेश में, कहाँ पे रहते मैं अभी तो भारत में ही हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और आई यूजुअली रिपोर्ट टू माई मलेशिया ऑफिस विच आई कीप ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली। हैं? क्या देख रहे हैं सर, विदेश में जाते होंगे आपका लगातार? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर जाता हूँ, वियतनाम जाता हूँ, इंडोनेशिया जाता हूँ और लोग बोलते हैं कि बिहार का मक्का मैंने लिया है और ये बिहार का मक्का है, और मैं एज ए बिहारी आई समटाइम्स आई फील कि अरे वाह बिहार का मक्का, और दे नो बिहार बिकॉज ऑफ द कॉर्न, बिकॉज ऑफ द ग्रेन दे आर इम्पोर्टिंग। मैं कभी कभी जब ढाका जाता हूँ, बांग्लादेश एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ हम मक्का एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश के लोग पूरे बॉर्डर पे आके कैंप करते रहते हैं कि बिहार का मक्का कब आएगा और मैं कब खरीद करके इसको ले जाके अपने साइलोज में बंद कर दूंगा, स्टोर करूँगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिहार इतने बड़े मार्केट को फीड कर रहा है। एंड जब मैं इमेजिन करता हूँ कि कितना पोटेंशियल हो सकता है बिहार में, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि बिहार मक्का के क्षेत्र में या मक्का के थ्रू ही जितना नाम कमा रहा है, उतना ही किसान भाई या कृषक भाई क्या पैसे भी कमा रहे हैं, या क्या पशुपालक भाई उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप है। मुझे लगता है कि ऐसे एल्यूमिनाई मीट, ऐसे संगोष्ठी, बिहार वेटनरी कॉलेज को या बिहार एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी नई बनी है, इनको कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहिए किसानों को जागृत करने के लिए, किसानों को ये अपॉर्चुनिटी बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए और उनको अंततः इससे कुछ मुनाफा कमाने के लिए और अपने बिजनेस को या अपने खेती को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।